बात करेंगे सर्दी के सितम की। यूपी के 62 जिले कोहरे की चपेट में हैं। यूपी, हरियाणा समेत 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है। तो आप देखें किस तरीके से सर्दी लोगों को सता रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 62 जिले हैं जो इस वक्त कोहरे की चपेट में हैं, यानी कि विजिबिलिटी वहां पर बहुत ज्यादा कम है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को खासतौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है यूपी के लिए, हरियाणा के लिए, और साथ में ऐसे 6 राज्य हैं क्योंकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी हो रही है। रंजना, और देखिए राजस्थान के 15 जिलों में घना कोहरा है। विजिबिलिटी 30 मीटर रही। मध्य प्रदेश में पारा 2 डिग्री पहुंचा। कश्मीर में अगले 15 दिन बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इसी के साथ ये अटल टनल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी। लोग बर्फबारी को एंजॉय भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा जो असर है मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में भीषण सर्दी पड़ रही है। ऐसे में अपना बहुत ख्याल रखें। देश भर में भीषण सर्दी के वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, क्या तस्वीरें हैं उत्तराखंड की, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया था और भीषण सर्दी भी पड़ रही है। देखिए, उत्तराखंड के मौसम की बात करूं तो आज मौसम शुष्क बना हुआ है और जिस तरह से देहरादून में सुबह से ही धूप खिली हुई है, इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश के जो कुछ पर्वतीय इलाके हैं, जैसे मसूरी की बात करूं या इसके आसपास के चक्राता की बात की जाए, धनौल्टी की बात की जाए, तो वहाँ भी मौसम शुष्क रहने वाला है। लेकिन 2 जिले हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के कुछ हिस्से में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने इन 2 जिलों के लिए कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लेकिन देखिए, मैं तस्वीरें दिखाऊँ अपने साथी से कहा कर, तो यहाँ पर पूरे सुबह से ही सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं और धूप खिली हुई है। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर इसी तरह से मौसम बना हुआ है, क्योंकि पहले जब मौसम विभाग ने 6 जनवरी को कहा था कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है, लेकिन वो जो पूर्वानुमान था वो सटीक साबित नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, जैसे हम अगर बद्रीनाथ, केदारनाथ की उच्च हिमालय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में जो मैदानी इलाके हैं उनमें जो शुष्क ठंड है वो पड़ रही है और ठुड्रन वाली ठंड है। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि देहरादून में जो सूर्यदेव के दर्शन सुबह से ही हुए हैं, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि देहरादून और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि 9 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने के अनुमान है। 10 जनवरी से फिर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड के, वहां पर हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। जबकि मैदानी जो इलाके हैं देहरादून के अलावा अगर हम हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के कुछ हिस्से की बात करें तो वहां घना कोहरा छाया हुआ है। वहां लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने इन 2-3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया अगले 2-3 दिनों तक। तो जो शीत लहर है वहां भी यहाँ चल सकती है। फिलहाल देहरादून में मौसम साफ है और पर्वतीय इलाकों में शुष्क ठंड की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पाला वहां पड़ रहा है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो, जिस वजह से जो पहाड़ के जो कुछ क्षेत्र हैं, हम अगर उत्तरकाशी, टिहरी, धनौल्टी और उसके अलावा रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत और इन जिलों की बात करें तो वहां पर पाला पड़ने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। सड़कों पर ही पाला जम रहा है, जिससे आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। देहरादून में मौसम साफ होने की वजह से लोगों को राहत मिली है यहाँ, क्योंकि पिछले 2 दिनों से घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन आज और कल मौसम साफ होने से हल्की राहत मिली है। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि जो देहरादून के लोग हैं उनको राहत मिलने से अब जो उनकी आवाजाही है वो सुगम हुई है। लेकिन मैदानी इलाके जो हरिद्वार, उधम सिंह नगर है, वहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही है। सरकार ने पहले से ही ये अलर्ट जारी किया था कि अगर मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा तो स्कूलों की छुट्टी घोषित की जाएगी। ठीक है पंकज, आपके पास अभी वापस लौट रहे हैं दाऊद इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल भी हमारे साथ मुजफ्फरपुर से हैं और साथ ही रॉबिन भी इस वक्त हमारे साथ है शिमला से। एक एक करके सभी का रुख कर लेते। दाऊद, आपके पास आते हुए अब लखनऊ में अभी फिलहाल मौसम का मिजाज किस तरह का है? देखिए, बिल्कुल आपको साफ तौर पर बता दें कि मौसम के मिजाज की अगर आज बात की जाए तो कल को देखते हुए राजधानी लखनऊ में ठंड से आज थोड़ी सी राहत मिली है। और अगर राजधानी की सड़कों की बात करें तो कल रात के बाद से कोहरे में काफी हद तक कमी आई है और ठंड में जो है थोड़ी सी राहत मिली है। जो लोगों का आवागमन था आज वो कल के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा सड़कों पर देखने को मिल रहा है और मॉर्निंग वॉक पर भी आज लोग निकलते हुए दिखे हैं। हाँ, जिस तरह से कल कोहरा छाया हुआ था, लगभग सुबह का कल 8 बज चुका था, उसके बाद भी जो सड़कों पर घना कोहरा था वो चीज आज देखने को नहीं मिल रही है। आज काफी हद तक राजधानी लखनऊ में ठंड तो है, लेकिन अगर तापमान की बात की जाए तो कल के मुकाबले आज थोड़ा सा
बेहतर है, काफी हद तक लोगों को राहत मिली है। अगर इसी तरह से मौसम रहा, जिस तरह से राजधानी लखनऊ का आज मौसम देखा जा रहा है कि ठंड से लोगों को राहत है, लोगों का निकलना भी सड़कों पर हो रहा है, यातायात में किसी तरह की लोगों को दिक्कत नहीं आ रही है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने तमाम जो काम है उसको करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितनी ही ठंड पड़ती हुई नजर आती है उतना ही काफी चीजों पर असर भी होता हुआ नजर आता है। जैसे कि छोटे मोटे कारोबार है, जो लोग छोटा कारोबार करते हैं, जल्दी सुबह अपनी दुकान खोलते हैं, या तमाम ऐसी चीजें हैं जो आम जिंदगी में रोजमर्रा का जो कारोबार है लोगों का, वो सुबह जल्दी उठकर किया जाता है। तो उसमें ठंड की जब ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत कमी हो जाती है, जिसको लेकर अगर आज जिस तरह मौसम है तो कहीं ना कहीं लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और अपने काम को करते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल दाऊद, लौटेंगे आपके पास, एक बार शिमला का भी रुख कर लेते हैं। रॉबिन हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। रॉबिन, अगर बात हिमाचल की करें तो हिमाचल में इस वक्त कैसा मौसम है? बर्फबारी की बात करें तो उसको लेकर मौसम विभाग क्या कह रहा है? प्रीति, देखिए, मौसम विज्ञान लगातार हिमाचल प्रदेश के हायर रीचेस में कुछ कुछ इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी का अनुमान लगा रहा है और लगातार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की बात कर रहा है, लेकिन इसका जो असर है वो बहुत सीमित नजर आ रहा है। खासतौर पर केवल किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा और शिमला के जो हायर रीचेस है वहां पर कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है, परसेप्शन इसे कह सकते हैं। लेकिन जो निचले इलाके हैं, जो मिड बेल्ट है, वहां अभी भी सूखे की मार लगातार लोगों को झेलनी पड़ रही है और इसकी वजह से अब हालत ये है कि हिमाचल प्रदेश में ठिठुरन अपने चरम पर है। शिमला की बात करूं तो न्यूनतम तापमान यहाँ -0.6 डिग्री सेल्सियस जो है रिकॉर्ड किया गया है और इसके अलावा धर्मशाला में भी -1 डिग्री जो न्यूनतम तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पारा है वो शून्य से नीचे जाने लगा है, तो ऐसे स्वाभाविक तौर पर जो ठंड है अब वो लोगों को परेशान कर रही है। इसके साथ साथ जो निचले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, वहां पर भी जो तापमान है उसमें भारी गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। साथ ही साथ सुबह और शाम के वक्त जो कोहरा है वो लोगों को परेशान कर रहा है। ऊना, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर, मंडी, ये तमाम ऐसे जिले हैं जिनके लोअर बेल्ट हैं, खासतौर पर जो भाखड़ा नंगल बांध के आसपास के इलाके हैं। इसके अलावा सुजानपुर जैसा इलाका है, ऊना का जो पंजाब हरियाणा के साथ सटा हुआ इलाका है, तो तमाम ऐसे इलाकों में कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। सुबह के वक्त लोगों की आवाजाही में दिक्कत है, 50 मीटर तक की जो विजिबिलिटी है वो देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में यातायात का बड़ा साधन सड़क मार्ग ही है, तो ऐसे में लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अब ठंड की मार लोगों को परेशान कर रही है। पाला जमना शुरू हो गया, तो इससे न केवल लोगों को आने जाने में, रहने में दिक्कत हो रही है, बल्कि उनकी फसलों को भी नुकसान हो रहा है। तो जाहिर तौर पर उम्मीद की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी देखने को मिले। जी ठीक है रॉबिन, आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर पंकज के पास चलते हैं। पंकज, आप बताइएगा उत्तराखंड में स्कूलों को लेकर क्या निर्णय लिया गया, क्योंकि इस भरी ठंड में बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है या घर से ही पढ़ाई चल रही है? देखिए, स्कूलों के लिए सरकार ने 1 जनवरी से ही निर्णय लिया था और उसी वक्त प्रदेश के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई थी, क्योंकि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार ठंड होती है और वहां पर बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी लिहाज से स्कूलों की छुट्टी को घोषित कर दिया गया था। फिलहाल अभी स्कूल की छुट्टी है, तो बच्चे अभी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो अभी ले रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो अन्य जो चीज़ें हैं वो तमाम की जा रही हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने छुट्टी पहले से ही घोषित कर दी थी। और ये हर साल होता है कि जब जनवरी का महीना आता है, जब भी ज़्यादा ठंड होती है, तो उस समय स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। प्राइवेट से लेकर जो सरकारी स्कूल है सभी स्कूल छुट्टी में घोषित की गई है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगह ऐसी हैं जहां पर जो तापमान है वो माइनस में जा रहा है और वहां पर पाला पड़ने के साथ साथ बर्फबारी हो रही है। ऐसे में जो पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार पहले से ही ये निर्णय लेती है कि पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जहाँ पे घना कोहरा छाया रहता है वहाँ बच्चों को दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, इसलिए स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। और क्योंकि 20 फरवरी से उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाएं भी लागू होनी है, इसलिए जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, जो ट्यूशन की क्लासेज हैं वो चल रही है, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज दी जा रही है ताकि उनकी पढ़ाई पे कोई प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल, लखनऊ से भी दाऊद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दाऊद, अगर लखनऊ का जिक्र करें, उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, तो 62 ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण ठंड पड़ रही है, कोहरे का कहर नजर आ रहा है। तो जो सरकार ने इंतजाम किए थे ग्राउंड पर, उसकी तस्वीरें कैसी हैं? देखिए, बिल्कुल आपको साफ तौर पर बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सभी जिलों में रैन बसेरों के इंतजाम किए जाएं
और जो सड़कों पर आम लोग चलते हैं और जो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से राजधानी लखनऊ की अगर खासकर बात करें तो तमाम जिलों से लोग लखनऊ आते हैं, अपने कारोबार को करने आते हैं और मजदूरी करने आते हैं। जिनका घर बार नहीं है तो उनके लिए खासकर ये निर्देश दिया गया है कि उनको रैन बसेरों में रोका जाए। रात में कोई सड़कों पर खुलेआम सो ना पाए, उनके लिए बेहतर सुविधा के लिए रैन बसेरे बनाए गए जिसमें अच्छी क्वालिटी का रजाई गद्दा का इंतजाम किया गया है, हीटर का इंतजाम किया गया है, चाय का इंतजाम किया गया है, अलाव व्यवस्था की गई है कि किसी तरह से कोई भी किसी व्यक्ति को समस्या ना हो सके। और जो लोग सड़कों पर सोते थे, साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खुलेआम सड़कों पर कोई सोता हुआ नजर ना आए और अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि छठ को लेकर जितने भी इंतजाम सरकार ने कहे तो वो सभी ग्राउंड लेवल पर होने चाहिए। और सरकार के आदेश के बाद सभी जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर नजर भी आ रहे हैं। देर रात तक लखनऊ में अधिकारी रैन बसेरों में जाकर देखा करते हैं और उसके अलावा सड़कों पर भी सबकी निगाह रहती है कि कोई सड़क पर गरीब इंसान सोता हुआ नजर ना आए ताकि किसी की मौत हो सके। तो वहीं राजधानी लखनऊ में जगह जगह पर जो कई मुख्य ऐसे चौराहे जहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर भी अलाव की व्यवस्था की गई है कि लोगों को किसी तरह से ठंड का सामना ना करना पड़े। ठीक है दाऊद, आपके पास मैं वापस अभी लौट रही हूँ। इस वक्त हजारीबाग से आशीष भी हमारे साथ हैं। आशीष, वहां से जरा आप अपडेट दीजिए। देखिए, बताना चाहूँ कि झारखंड का जो छठ है वो काफी बढ़ चुका है। ऐसे में हजारीबाग की अगर बात की जाए तो हजारीबाग को छोटा शिमला के नाम से जाना जाता है और पिछले कई दिनों से कोहरे जो है यहाँ पर चादर जो है लपेटे हुए हैं और ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट और जिला प्रशासन के द्वारा जो कि स्कूल को बंद कर दिया गया है। लगातार जिला के प्रशासन जो अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं से भी ठंड की जो कोई किसी तरह की शिकायत नहीं हो। अगर कल देर रात की बात करें तो हजारीबाग जो परेड के द्वारा जो है कि विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया गया था और जो ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे जगह थे जहाँ पर ठंड की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था करवाई गई है और ठंडे तक किया गया। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर सर्दी का सितम जारी है।